परमेश्वर का बहुमूल्य वचन को साझा कर सकूं। ये अवसर कैसा मिला वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। आज मुझे अच्छी तरीके से याद है सुबह आप लोग जैसे जानते हैं हमारे मनोज मैथ्यू जी जो रविवार के दिन आप लोगों के बीच में आके परमेश्वर का संदेश को साझा करते हैं। उनका जन्मदिन था, तो उनको सवेरे मैंने कॉल किया उनको उनका बर्थडे विश करने के लिए, साथ में उनके लिए प्रार्थना करने के लिए भी परमेश्वर ने सहायता किया। तो उन्होंने मुझे एक बात बोला कि आज शाम को यदि आप फ्री रहेंगे तो कलीसिया में, जिस कलीसिया में मैं और मनोज मैथी जी जुड़ते हैं, तो वहाँ एक आप थोड़ा टाइम मिलेंगे तो आएँगे, हम संगति करेंगे, थोड़ा प्रार्थना करेंगे। तो मैंने उन्हें हाँ किया। उसके पश्चात एक शाम के समय मुझे पास्टर मतीस जी का कॉल आया मेरे को, और उन्होंने बोला कि आज आपके आप यदि फ्री है तो थोड़ा मैसेज साझा करेंगे क्या? तो मैंने कहा ठीक है पास्टर जी, ऐसा है तो मैं करता हूँ करके। और जो मनोज मैथ्यू जी से जो मैंने बात किया तो वो मेरे ज़हन से निकल गया, और फिर बाद में पता चला कि ऐसा अरे बात हुआ था, वहाँ संगति करना था। लेकिन फिर मैंने मनोज मैथ्यू जी को कॉल किया और मैंने उनसे क्षमा कहा कि आज ऐसा-ऐसी बात हो चुका है। तो मेरे कहने का सार, आज परमेश्वर की इच्छा ये थी कि आज मैं आप लोगों के बीच में आऊँ और परमेश्वर के वचन को साझा करूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जहाँ भी भक्त लोग इकट्ठे होते हैं, जगह मायने नहीं रखता है। परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट बताता है, जहाँ मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे हो जाते हैं, वहाँ परमेश्वर की उपस्थिति है। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति हो। और पास्टर मत्तियास का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, और इसके पीछे जितने भी परिश्रम करते हैं, ये संगति के पीछे, ये सेविकाई के पीछे, जो प्रभु की बड़ी कृपा से और पवित्र आत्मा के सामर्थ की बदौलत अभी तक अच्छी तरीके से चलती आ रही है, बहुतों के लिए एक आशीष का कारण ठहरा है। जितने भी लोग इसके पीछे वाक़ई में परिश्रम करते हैं, उन सबको मैं परमेश्वर में धन्यवाद देना चाहता हूँ। और साथ ही साथ मेरे दिल से प्रार्थना है कि परमेश्वर आपके हर एक क्षेत्र में, आपके परिवार में, नौकरी के क्षेत्र में, बच्चों के जीवन में, हर एक क्षेत्र में परमेश्वर आशीष देने पाए, और सेवकाई को भी परमेश्वर आगे बढ़ाने पाए। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। और इस समय मैं अपनी मम्मी को भी याद करता हूँ। मैं हमेशा हर घर गिरजाघर मीटिंग में जुड़ता हूँ, तो मैं मम्मी को बोल के ही जुड़ता था। वो बाजू वाले रूम में बैठती है। मैं उसको बोलता था, मम्मी अभी मैं कुछ देर के लिए मीटिंग में जा रहा हूँ, मुझे आप प्रार्थना करना। तो आज मैं उन्हें बेहद मैं उन्हें मिस तो कर रहा हूँ, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि हमारे प्रिय लोग जो है अ, हमारे पास से चले जाते हैं, लेकिन उनकी जो दुआ उन्होंने जो हमसे किया है, जो हमारे लिए जो उन्होंने दुआ किया है, वो आज भी स्वर्ग में हमारे लिए बिछवाई करता है। यस आमीन। प्रेज़ गॉड, प्रभु के नाम हालेलुया। की स्तुति होने पाए। यस आमीन। और मैं सीधे मैं अभी संदेश की ओर जाना चाहूँगा, और मैं जैसे हमेशा आप लोगों को कहता हूँ कि संदेश सुनते समय आप लोग अपना कृपया किसी का माइक ऑन हो गया है? हाँ, ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिए इस बात के लिए भी। तो मैं हमेशा जैसे कहता हूँ कि परमेश्वर का वचन जब आप सुने, प्रेज़ गॉड, हालेलुया, तो ध्यानपूर्वक सुनना है, अन्यथा आपका यहाँ आना कोई मतलब नहीं है। आप यहीं आके ऐसे चले जाना, कोई मतलब नहीं। अगर आप वचन सुनने के लिए आए हैं, परमेश्वर से कुछ पाने के लिए आए हैं, उस मनोदशा में यदि अगर आप बैठते हैं कि हाँ, परमेश्वर आज मैं आपकी उपस्थिति में आया हूँ, मेरे विषय आप जानते हैं। यहाँ संगति करने वाले बहुत सारे लोग जुड़े हैं। मेरे विषयों को कोई नहीं जानता, लेकिन स्वर्ग में एक परमेश्वर है, मेरे सारे विषयों को जानता है। और मैं आज आपकी हुजूरी में आया हूँ ताकि मैं आपके वचनों को प्राप्त करूँ। किसी मनुष्य का वचन को नहीं, बल्कि परमेश्वर के वचन को प्राप्त कर कर यहाँ से मैं हालेलुया आत्मा में तरोताजा होके जाने पाऊँ। प्रेज गॉड, इस मनोदशा में यदि आप आए हो, इस हाव भाव में यदि आप अगर बैठे हो, तो मैं आपको सुनिश्चित करता हूँ कि आज परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन में कार्य करेगा, बातें करेगा, और उसके फलस्वरूप आप अपने आत्मिक जीवन में एक बढ़ोतरी को भी महसूस करने पाओगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। मेरा आज का जो संदेश है, उसका जो शीर्षक है, वो है द पावर ऑफ 5F इन स्पिरिचुअल लाइफ। मैं उसको आपके सामने यहाँ लिखना चाहता हूँ ताकि आप लोग उसको देख पाएंगे। मैंने यहाँ मैसेज में डाला है, ये है आज का मैसेज का टाइटल, द पावर ऑफ 5F इन स्पिरिचुअल लाइफ। प्रेज द लॉर्ड। 5 F
जो एक हमारी आत्मिक जीवन में अत्यंत आवश्यकता है। ये 5 चीज़ों को जब मैं बताऊँगा आप लोग कहेंगे और भी तो बहुत सारी चीज़ें हैं। बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें हैं, जो हमारी आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी के लिए, उन्नति के लिए हमारी हमारी हमारे लिए अत्यंत आवश्यकता है। लेकिन जो आज मैं आपके सामने रखने वाला हूँ वो है 5 एफ। एफ शब्द में से शुरू होने वाला 5 बातों को मैं आपके सामने बताना चाहूँगा। उसे आप चाहे तो लिख सकते हैं। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि यदि आप लिखेंगे तो बार-बार उसको आप क्या कर सकते हैं, पढ़कर उसे याद कर सकते हैं और ये वचन आपको याद हो जाएगा और आप ये दूसरे से भी साझा कर सकते हैं और इसके द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए। प्रेज़ गॉड। जैसे कि आप जानते हैं यदि एक व्यक्ति अगर आत्मिक है, प्रेज़ गॉड, ध्यान से सुना, यदि एक व्यक्ति आत्मिक है तो उसका जीवन का जो निचोड़ है वो क्या है? प्रेम होगा। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। और यदि वो ही आत्मिक है तो उसका मसीह जीवन का जो बुनियाद है वो क्या होगा? विश्वास होगा। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। तो पहला एफ जो एक मसीह या फिर एक बिलीवर के जीवन में अत्यंत आवश्यकता है, यहाँ आप और मैं आए हैं, यहाँ बैठे हैं, हमारे जीवन में जो अत्यंत आवश्यकता वो है विश्वास। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। द फर्स्ट वर्ड दैट बिगिंस विथ एफ वो है फेथ। फेथ, प्रेज़ गॉड, हालेलुया। अब फेथ के बारे में जब बोलते हैं तो हमको लगता है ये विश्वास के बारे में हमने कितने बार सुना है, क्या है ये विश्वास? विश्वास मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ विश्वास के बारे में। यदि आप लोगों में से किसी को भी मैं बोलूं, चंद बातों को बोलो, आप अच्छी तरीके से उसे बोल पाएंगे। लेकिन विश्वास वो नहीं है। विश्वास हमारे जीवन के द्वारा प्रकट होना। विश्वास को हमने अब तक क्या समझा है उससे जानने की आवश्यकता है। विश्वास के बारे में देखिए, सबसे पहले वचन क्या कहता है? विश्वास क्या है वो जानना है आपको। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। आपको पता है आज हम ऐसे एक पीढ़ी में आ गए हैं कि जब तक हम किसी को प्रसन्न नहीं करेंगे हमारा काम नहीं बनता। आप जरा सोच के देखिए, जब तक आप किसी को प्रसन्न नहीं करते, खुश नहीं करते, है ना? आवाज नहीं आ रहा। मेरा आवाज क्लियर नहीं है? अरे आवाज आ क्लियर रहा क्लियर है। यस क्लियर। साफ आ रही है। मेरे को आवाज नहीं आ रहा है। जी, 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 जी। तो मेरे कहने का सार, जब तक आप देख पाते होंगे, आप इस बात को अनुभव भी किया होगा, जब तक आप दूसरों को खुश नहीं कर पाते, प्रसन्न नहीं कर पाते, आपका काम नहीं बनता, है ना? ये हमने इस बातों को अनुभव किया है। लेकिन परमेश्वर ऐसा तो चाहता नहीं है। लेकिन परमेश्वर के वचन विश्वास के विषय में अगर आप देखेंगे, एक बात मैं आपको पढ़वाना चाहूंगा। इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय उसका 6 कलम जो बड़ा ही सुपरिचित है, हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। पढ़कर कोई सहायता करेंगे, अन्यथा मैं पढ़ूंगा। मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूँ, इसमें प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति होने पाए। देखिए, आप लोग तैयार रहना है, वचन पढ़ना है, केवल दर्शक नहीं बनना है हमें। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। केवल हमें दर्शक नहीं बनना है। अगर परमेश्वर आपके जुबान में आपको अगर जुबान दिया है और आप पढ़ पाते हैं तो इस अवसर का आप सदुपयोग करें। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। तो देखिए, यहाँ सबसे पहले विश्वास के बारे में यदि जैसे मैंने कहा आपको अगर कहने को बोलूं तो आप बहुत कुछ बोल जाएंगे। लेकिन क्या आपको ये बात अच्छी तरीके से खात्री है क्या? और विश्वास बिना उससे किसे मसीह यीशु को प्रसन्न करना अनहोना है। प्रेज़ गॉड। यदि आप और मैं यदि यहाँ आए हैं और हमारे अंदर विश्वास नहीं है या फिर हमारा विश्वास खोखला है तो हम परमेश्वर को कदापि प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। ये आपको अच्छी तरीके से समझने की आवश्यकता है। विश्वास के विषय में जो बहुत ही उपयोगी एक चीज है हमारे आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी के लिए, आगे बढ़ने के लिए। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। तो विश्वास के विषय में सबसे पहले हमें ये जानकारी होने की आवश्यकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे कि मैंने कहा 5 एफ के विषय में हम यहाँ बात करें, जिसमें से पहला एफ है फेथ। और उसमें से फेथ के विषय में, विश्वास के विषय में आपको ये जानना है
कि विश्वास के बिना आप परमेश्वर को कभी भी प्रसन्न नहीं कर पाओगे। विश्वास बिना उससे प्रसन्न करना अनहोना है। प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति होने पाए। आज यदि आप लोग अपने विषयों को लेकर आए हैं, प्रभु की उपस्थिति में आप विषयों को लेकर आए, लेकिन अगर आपके अंदर विश्वास नहीं है तो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पाए। कहने का सार, विश्वास जब तक आपके अंदर नहीं है, परमेश्वर आपके लिए कार्य करने के लिए स्वयं असहायक हो जाता है। प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रभु की नाम की स्तुति हो। तो जब आपने ये जान चुके कि विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, तो आपका पहला काम क्या बनता है? अब आपका काम क्या बनता है कि ये विश्वास को आप और मैं कैसे पा सकते हैं? ये विश्वास को आप और मैं कैसे पा सकते हैं? इसे हम खरीद नहीं सकते हैं। प्रेज गॉड, अपने बुद्धि और अपने ज्ञान से हम इसे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसके लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि इस विश्वास को पाने का एक ही तरीका है, और वो क्या है? विश्वास सुनने से, है ना। रोमियो 10:17 यदि पढ़ेंगे आप, रोमियो 10:17 जब पढ़ते, वहां लिखा है, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। पहले आपने जान लिया कि देखो, विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। तो अब बात यह हो गया कि हमें अब विश्वास कहाँ से पाना है, कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं, कहाँ से हम बटोर सकते हैं। तो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, विश्वास केवल सुनने से आता है। आपके पड़ोसी क्या कहते हैं, वो वहां से नहीं आएगा। आपको आपके मित्र लोग क्या कहते हैं, वहां से आपका विश्वास नहीं आएगा। परमेश्वर पे अगर आपको विश्वास पाना है, विश्वास आपके अंदर आना है, विश्वास की बढ़ोतरी होना है, तो केवल सुनने से होगा, ना संसार की बातें से, ना इधर उधर की बातें से, बल्कि मसीह के वचन से होता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज आपके और मेरे अंदर विश्वास कहाँ से आता है? हम परमेश्वर के वचन सुनते हैं। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। परमेश्वर के कलाम जब हम सुनते हैं तो हमारे भीतर विश्वास उत्पन्न होता है। प्रभु के नाम की स्तुति हो गया। अभी आपने अपने भीतर विश्वास को पा लिया, अब उसके बाद विश्वास के विषय में क्या करना है आपको, जो हम कई दफा हम करने से चूक जाते हैं, और वो क्या है? विश्वास को परखना है। उसके बाद मैं हमेशा आपको कहता होगा एक बात, अगर आपको याद होगा, हमारी आत्मिक जीवन क्या है? दूसरों को जांचना परखना नहीं, बल्कि अपने आप को जांचना और परखना। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। क्या आपके अंदर और मेरे अंदर विश्वास है? उसे हमें प्रतिदिन परखने की आवश्यकता। आपने सुना होगा ना, ऐसा कितनी गवाही हमने सुना होगा, एक व्यक्ति विश्वास में था लेकिन क्या हो गया? परमेश्वर से दूर हो गया। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। आप यदि पवित्र शास्त्र में पढ़ेंगे दिमास के विषय में, जो पौलुस का सहकर्मी था, पौलुस के साथ सेवा करते करते वो बंदी गृह में तक पहुंच गया था, लेकिन एक जगह पे अफसोस होकर पौलुस को कहना पड़ा कि दिमास संसार की अभिलाषाओं के लिए मुझे छोड़कर चला गया। कहने का मतलब, पौलुस के साथ सेवा करने वाला व्यक्ति जो बंदी गृह तक चल गया, उसका विश्वास उससे नष्ट हो गया। तो आप और मैं क्या है? तो हमारा फर्ज बनता है कि हमारे अंदर जो विश्वास हमने पाया है मसीह का वचन सुनकर, हमें प्रतिदिन उसको परखना है, जांचना। आप और मैं कितने, हम में से कितने लोग हैं जो हमारे विश्वास को परखते हैं? प्रेज़ गॉड, हालेलुया। देखिए, दूसरा कुरिन्थियों की पत्री उसका 5वां कलाम हम पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 13:5। जल्दी से पढ़िए। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो। क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो। ये देखो, ये पूनम सिस्टर भी नहीं बोल रही, या मैं भी नहीं बोल रही, ये परमेश्वर का वचन बोल रहा है। प्रेज़ गॉड। लेकिन हम क्या करते? हम दूसरों को परखते, हम दूसरों को जांचते, वो ऐसा है, वो ऐसा है। अरे एक बार उसका विश्वास रहता तो पहले तो कितना आत्मिक था, अभी देखो, पहले तो प्रार्थना करता था, अभी प्रार्थना नहीं करता। पहले तो संगति में, हम ये सब फिजूल की बातों में लगे हुए। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें क्या हिदायत देते हैं? विश्वास तुम्हारे भीतर आ गया, अब आपको क्या करना है? उस विश्वास का जांच पड़ताल करना है। प्रेज़ गॉड। अपने आप को, दूसरों को नहीं, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो। प्रेज़ गॉड, प्रेज़ द लॉर्ड। हम हर दिन जब सुबह उठते हैं ना, प्रभु का धन्यवाद करें, परमेश्वर आज हम विश्वास में है। क्योंकि मैंने दिमास के विषय में कहा था, दिमास कौन था?
पौलुस के साथ सेवा करते हुए आप पढ़ना उसके विषय में। प्रेज गॉड। नए नियम में कोई एक पत्री में है, दिमास के विषय में बताया, सेवा करते करते वो दिमास बंदी गृह में तक चला गया, लेकिन पौलुस बहुत बहुत दुख, जब पौलुस को उसकी बहुत आवश्यकता था तब वो कहता है दिमास मुझे छोड़कर चला गया। प्रेज गॉड, हालेलुया। हम कब विश्वास से गिर जाएंगे हमें पता नहीं। परमेश्वर से अपने विश्वास के लिए हमें जांचना है, परखना है। और यदि हर दिन यदि आप विश्वास में पाए जाते हो तो परमेश्वर को धन्यवाद करो, ये बहुत बड़ा धरोहर है। प्रेज गॉड। आप विश्वास में बने हो, या आप विश्वास में बने हो, बहुत बड़ा धरोहर है। प्रेज गॉड। बीमारी है लेकिन विश्वास करते हो, क्या बात है। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। तकलीफ है, तंगी मुसीबतें है, लेकिन विश्वास में है। प्रेज गॉड, प्रभु की नाम की स्तुति हो। अभी आपने परख लिया, उसके पश्चात हम क्या करेंगे, देखिए उसके बाद आपको अपना विश्वास को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा। क्या आप चाहते हैं कि आपका विश्वास उतना ही रहे? धन संपत्ति तो हम नहीं चाहते कि हमेशा हमारा उतना ही रहे, हमारा रुतबा तो हम नहीं चाहते कि हम उतना ही रहे, हम वो सारी चीजों में उन्नति चाहते हैं, इंक्रीमेंट हम बढ़ोतरी चाहते हैं। प्रेज गॉड। लेकिन जब अभिषेक का विषय आता है, पवित्र आत्मा का विषय आता है, विश्वास का विषय में आता है, तो हम उसी को लेके चलते हैं। इनफैक्ट घसीटते हैं। अभी तो घसीटना पड़ रहा है, विश्वास पीछे रह गया, हम कैसे भी करके घसीट के। मैं हमेशा आपको कहता हूँ, जब मैं वचन का प्रचार करता हूँ, ये केवल आपके लिए नहीं है। वचन प्रचार करने वाला जो व्यक्ति होता है उसके लिए सबसे प्रथम वो वचन होता है, उसके पास सुनने वालों के लिए। तो आज हम क्या करें, अपने आप को जांच रहे, परख रहे, और परमेश्वर का वचन ही वो दर्पण है जो हमें हमारी असलियत को दिखाता है। प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति होने पाए। उसके बाद हमें क्या करना है, प्रार्थना करना है। लूका का सुसमाचार 17 उसका 5वां कलाम जब आप पढ़ते हैं, वहां इस प्रकार लिखा है, तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा हमारा विश्वास बढ़ा। जब परमेश्वर से कुछ भी बातों को जब आप कहते हैं, प्रेज गॉड, हमारा विश्वास बढ़ा। यहाँ प्रेरितों ने प्रभु यीशु से कहा हमारा विश्वास को बढ़ा। ये क्या एक प्रार्थना था। प्रेज गॉड। आप और मैं कितने बार अपने विश्वास के लिए प्रार्थना करते हैं? क्या हमारी प्रार्थनाओं में ये अल्फाज हम बोलते हैं कि प्रभु मेरा विश्वास को बढ़ा? हम हमारे आशीषों को हम मांगते हैं, अच्छी बात है। देखिए, मैं आप लोग कोई भी आप इन बातों को बुरा ना माने, हम सीख रहे, हम समझ रहे। हमें हमारी प्रार्थना का शैली बदलना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा वही देखिए ना, वही प्रार्थना, वही शैली। हमारी प्रार्थना के अल्फाज बदल ले पाए। प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ा। प्रेज गॉड। हमारा विश्वास को परखने के लिए परमेश्वर आप हमारी सहायता कर। या परमेश्वर का वचन कहते तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा हमारा विश्वास बढ़ा। तो कहा यीशु से, तो कहने का सार वो उनकी इच्छा थी, उनकी प्रार्थना थी। आपकी और मेरा इच्छा भी विश्वास के प्रति ये होने पाए, आपके और मेरे भीतर जो विश्वास बढ़ा है, प्रेज गॉड, वो वैसा नहीं रहना है, वो प्रतिदिन बढ़ना है। आपकी प्रार्थना में ये भी शामिल कीजिए, परमेश्वर आप मेरे विश्वास को प्रतिदिन बढ़ाइए। प्रभु की नाम की स्तुति होने पाए, क्योंकि अंतिम दिनों में हमें यही चीज की आवश्यकता है। विश्वास नहीं तो फिर कुछ भी नहीं, हम खड़े ही नहीं रह पाएंगे। प्रेज गॉड। प्रभु उन अंतिम दिनों के जब हम सामना करेंगे, बहुत कठिन दिन आने वाले, बहुत मशक्कत भरे दिन आने वाले, बहुत परेशानी आने वाले, बहुत दुख भरे दिन आने वाले, तभी हमें बलवंत क्या करेंगे, ये विश्वास। हम बोलते तो विश्वास को, हम कितने दफा हम विश्वास बोलते हैं, लेकिन वो विश्वास को गंभीरता को आज भी हम समझ नहीं पाए। प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति होने पाए। प्रेरितों ने कहा प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ा। उसके बाद हम देखेंगे ये विश्वास को आपने बढ़ा भी लिया, अब विश्वास को लेके आप चल रहे, इधर चल रहे, उधर चल रहे, कलीसिया में जा रहे, विश्वास की बातें भी कर रहे, विश्वास का प्रचार भी कर रहे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये विश्वास को आप क्या करना है, इस्तेमाल में लाना है, इसको ऑपरेट करना है। देखिए याकूब की पत्री में जब आप आओगे, जरा देखिए, खोलिए याकूब की पत्री। देखिए मैं 5F के विषय में बात कर रहा हूँ। F से शुरू होने वाले 5 शब्द, जिसमें से पहला शब्द का विषय में यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं फेथ के विषय में। और उसमें हम आएंगे याकूब की पत्री, उसका 2रा अध्याय में आप आएंगे। याकूब की पत्री 2रा अध्याय, उसका 17 कलाम पढ़ेंगे। वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है,
देखिए, विश्वास को आप लेकर चल रहे हैं, लेकिन विश्वास भी यदि कार्य सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। विश्वास के विषय में आपने 3 घंटे का प्रचार किया, लेकिन उसको कार्य में यदि आप लेकर नहीं आ पा रहे तो वो विश्वास का क्या काम, आपको और मेरा उस विश्वास का क्या काम? परमेश्वर का वचन यहाँ हमें सावधान करता है, विश्वास भी यदि कार्य सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। एक व्यक्ति बीमारी की अवस्था में है, मैं एक उदाहरण के रूप में बता रहा हूँ, एक उदाहरण आपको समझने के लिए। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि समझाने की भी आवश्यकता नहीं, हम सारे लोग सारे चीजों से वाकिफ है। प्रेज गॉड, प्रभु के नाम की स्तुति होने पाए। आप एक व्यक्ति के घर पर जाते हो जो बीमारी की अवस्था में है, कंबल ओढ़े सोया हुआ है, आप वो तप रहा है बुखार से, उसको अस्पताल लेकर जाने वाला कोई नहीं। आप उधर जाके बैठकर विश्वास का बात करें, आप उनको बोल रहे हो कि प्रार्थना करो, आप ठीक हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है। आप जो बोल रहे सब सही बात है, लेकिन उसको कार्य में आप कब लेकर आओगे? जब आप स्वयं ये परिश्रम करोगे, उस व्यक्ति को कैसे भी अस्पताल लेकर जाने की कोशिश करोगे। ये खाली एक उदाहरण मैंने बताया, एक सरल उदाहरण, ताकि आपको समझ में आए बातों को। सरल उदाहरण इसके लिए बताया जाता है कि सरलता के साथ बातें आपके समझ में आ जाए। प्रेज गॉड, प्रभु के नाम की स्तुति होने पाए। देखिए, और वही याकूब की पत्री में, वही दूसरे अध्याय में 26वां कलम क्या कहता है, जरा पढ़ेंगे। अतः जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसा ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। अब देखो, याकूब एक ही पत्री के अंदर दूसरे अध्याय में 2 बार इस विषय के ऊपर गंभीरता डाल रहा है। प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज परमेश्वर की आत्मा आपको और मुझे कहते हैं, आप विश्वास की बातें तो बहुत कर चुके, अब उसको इस्तेमाल में लाना है। यू नीड टू ऑपरेट योर फेथ, आपको उसे इस्तेमाल में लाना है। प्रेज गॉड, जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। प्रेज गॉड, तो विश्वास के बारे में आज आप और मैंने क्या जानकारी प्राप्त किया है, वो हमें समझने की आवश्यकता है। सबसे पहले हमें जानना है कि विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पाएंगे, और इसके लिए विश्वास हमारे भीतर आना बहुत ही आवश्यकता है, और वो परमेश्वर के वचन के सुनने के द्वारा हमारे भीतर आता है। और भीतर यदि जब विश्वास आ गया तो उसे जांचना और परखना है कि हम प्रतिदिन विश्वास में है कि नहीं, और यदि है तो उस विश्वास को बढ़ाने के लिए हमें प्रतिदिन प्रार्थना करना है, और उसके अलावा हमें विश्वास को इस्तेमाल में भी लाना है। प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति हो। ये था पहला ऐप जो मैं आपके सामने रखा। अब दूसरा ऐप, और देखिए यीशु मसीह के विषय में यदि आप देखेंगे, हमारा रोल मॉडल, हमारा रबी, हमारा परमेश्वर यीशु मसीह विश्वास का ही बातें करता था। प्रेज गॉड, पिता पर विश्वास करता था, इसके लिए पिता का हर एक बातों का वो क्या करता, आज्ञा का पालन करता था। प्रेज द लॉर्ड, तो यीशु ने विश्वास किया। यीशु के चेले होने के नाते आप और मुझे भी विश्वास करना अत्यंत आवश्यकता है। नाउ हम दूसरे एफ की ओर जाएंगे, और दूसरा एफ है फेलोशिप, संगति। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति हो। पहले तो हो गया फेथ, अब दूसरे एफ में हम आते हैं फेलोशिप। ये भी देखिए कितना आवश्यक है एक मसीह के जीवन में। परमेश्वर के पीछे चलने वाला एक व्यक्ति, परमेश्वर के पीछे जो हो लेता है, उसको संगति रखना अत्यंत आवश्यकता है। प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रभु की नाम की स्तुति होने पाए। यीशु मसीह जब इस संसार में आया, यीशु ने जितने भी चिन्ह चमत्कार किए, आप और मैं इस बात से अच्छी तरीके से वाकिफ है, यीशु ये सारे काम अकेले कर सकता था। लेकिन यीशु ने क्या किया, चेलों को चुना, चेलों को बुलाया। वो ये चीज को दिखाता है कि संगति को वहां महत्व दिया। प्रेज गॉड, प्रभु के नाम की स्तुति होने पाए। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम अकेले ही कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं। परमेश्वर का वचन पहला कुरिन्थियों की पत्री 1 उसका 9 में क्या कहता है, ध्यान से सुनना। पहला कुरिन्थियों की पत्री 1:9 उसमें कहता है, परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको, प्रेज गॉड, हालेलुया, यानी आप और मुझे अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। प्रेज गॉड, एक फेलोशिप में बुलाया है।
जब परमेश्वर ने हमें संगति में बुलाया है तो आपके और मेरे जीवन में संगति रखना अत्यंत आवश्यक है। प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति हो। लेकिन उनके बारे में क्या कहे जो ऐसे ही आके चले जाते हैं। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। आपका संगति में आना, प्रेज गॉड, आपके लिए वो एक आशीष का कारण है, लेकिन आपके कारण दूसरों को भी एक आशीष का कारण होने पाए। क्योंकि आप जहाँ संगति रखते हैं वहां बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो दुखी है, परेशान है, हताश है। आप परमेश्वर के वचन के द्वारा उन्हें बलवंत कर सकते हैं। उनके वो हताश लोगों को आप आशा भरी बातों को बोलकर उन्हें बलवंत कर सकते हैं, एनकरेजिंग बातों को बोलकर उन्हें बलवंत कर सकते हैं। ये सब संगति के द्वारा होता है। प्रभु के नाम की स्तुति हो। हमारे हर घर गिरजाघर का जो ब्रोशर आता है उसमें भी संगति का एक बाइबल वर्स लिखा है, इब्रानियों की पत्री 10:25। उसमें क्या लिखा है? और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, ये परमेश्वर की एक आज्ञा है। प्रेज गॉड, हालेलुया। पौलुस कहता और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, लेकिन ध्यान भी रखना है आप किसकी संगति करते हैं। प्रेज गॉड, प्रभु के नाम की स्तुति हो। संगति अत्यंत आवश्यकता है। साथ ही साथ आपको ध्यान भी रखना है कि आप किसका संगति रखते हैं, क्योंकि आप जैसे जो संगति रखते हैं वैसे ही आप हो जाओगे। अच्छे लोगों के साथ आप संगति रखोगे, आत्मिक लोगों के साथ आप संगति रखोगे, आपका आत्मिक होना उसमें ज्यादा पॉसिबिलिटीज है। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे। यदि आपको समझाना है, आप कहां समझा पाएंगे? प्रेज गॉड, प्रभु के नाम की स्तुति होने पाए। और जो जो उन दिनों को निकट आते देखो, जैसे कि मैंने कहा आने वाले दिन बहुत बुरे हैं, त्यों त्यों और भी अधिक ये किया करो। इन दिनों में हमें और भी संगति करने की आवश्यकता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह ने संगति रखा। आप और मैं यीशु मसीह के चेले होने के नाते ये अत्यंत आवश्यक है कि हम भी संगति रखें। साथ ही साथ किसकी संगति रखते हैं वो भी जानकारी रखना अत्यंत आवश्यकता है। प्रभु के नाम की स्तुति होने पाए, हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति होने पाए। बीच में ऐसा एक दौर चल रहा था कि लोगों ने संगति करना छोड़ दिया था, अपने अपने घरों में बैठकर ही प्रार्थना करने लगे थे। उन्होंने संगति को महत्व देना छोड़ दिया था। आप भी इन सारी बातों से वाकिफ होंगे। लेकिन परमेश्वर वो नहीं चाहता अकेले में प्रार्थना करना, परमेश्वर के साथ अकेले में एक संबंध रखना, वो बात अलग है। लेकिन परमेश्वर ने संगति को महत्वपूर्ण दिया है। इसके लिए ध्यान रखें कि शैतान आपको भरमाने ना पाए। संगति को महत्व दे, संगति में शामिल हुए। आत्मिक गतिविधियों में यदि आपको बढ़ना है, प्रेज गॉड, मैं अपना एक अनुभव बताना चाहता हूं, आप इसे विश्वास करें। मैं मेरे आत्मिक जीवन की शुरुआत के दिनों में, जहां मुझे प्रार्थना करना भी नहीं आता था, आप इस बात को मान पाओगे? आप इस बात को विश्वास करोगे? मुझे आज भी वो दिन याद है अच्छी तरीके से, जब मैं अंकलेश्वर में यहाँ 2009 में मैं आया था। 2009 में अंकलेश्वर में आया था अपनी नौकरी के सिलसिले में। और शनिवार के दिन हम लोग यहाँ से, मैं और मेरे साथ जिस व्यक्ति ने मुझे यहाँ लेकर आया था अंकलेश्वर प्रदेश में, वो व्यक्ति के साथ मैं और वो व्यक्ति शनिवार के दिन यहाँ से लौट जाते थे अपने घर की ओर वापी। प्रेज द लॉर्ड। और वापी में जाके हमारा होम चर्च जो है वहां हम संगति करते थे, और फिर सोमवार को, मंडे को फिर वहां से रिटर्न आते थे। और कभी कभी जब हम उधर जा नहीं पाते थे, तो बीच के दिनों में जब हम मीटिंग्स होते थे यहाँ अंकलेश्वर में, तो कभी कभी जब मैं संगति में जाता था, वहाँ भाई लोगों का जो मीटिंग्स होता था, ब्रदर्स मीटिंग जब होता था, मुझे अच्छी तरीके से याद है, एक ब्रदर्स मीटिंग में जुड़ा था। वहाँ पासवान ने कहा कि अभी एक एक व्यक्ति प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और हर एक व्यक्ति जब प्रार्थना किया, जब मेरी बारी आई, मैं आपको सच बोल रहा हूँ कि मुझे प्रार्थना करना नहीं आ रहा, तो मैंने बाइबल मेरे हाथ में था, मैंने एक भजन पढ़ लिया, एक भजन पढ़ लिया। उस टाइम तो मुझे कुछ शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई, लेकिन
उसके पश्चात मैं जब सोचता था तो मुझे लगा कि प्रार्थना करने को बताया गया था, लेकिन वहां मैंने भजन पढ़ा, ये क्या बात है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, संगति में मैं फिर भी जाता था, आता हूँ। आपको आपको प्रार्थना करने आए ना आए, आपको आराधना करने ना आए, लेकिन संगति को मैंने महत्व दिया। कोई भी संगति में नहीं छोड़ता था, और धीरे धीरे उसकी आशीष, परमेश्वर का अनुग्रह मेरे जीवन में आता गया। प्रेज गॉड। आज आप हो सकते कि संगति में जाके ऐसे ही बैठे। मैंने पहले कहा, आप संगति में जाके यूं ना बैठे, ये उनके लिए है जो जानकर ऐसे बैठते। लेकिन कभी कभी हमारी हालत ऐसी होती है कि हमें कुछ आता नहीं है। परमेश्वर हमारे हृदय को जांचता है। आप वहां जाके बैठो संगति में, केवल संगति में शामिल हो जाओ, उसका अनुग्रह, उसका आशीष आपके जीवन में आने वाले दिनों में आप निश्चय देखने पाओगे। संगति को महत्व देना है। प्रेज गॉड। गिव इंपॉर्टेंस टू फेलोशिप। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम आएंगे तीसरा एफ। तीसरा एफ जो है वो है फास्टिंग। प्रेज द लॉर्ड। उपवास के विषय में भी यदि मैं कहूंगा तो इसमें हमें एक बड़ा उपदेश देने की आवश्यकता नहीं है। उपवास के बारे में हम कहेंगे, बोले हम ऐसा बोलेंगे कि मैं उपवास रखता हूँ, मैं ये दिन को उपवास रखता हूँ। प्रेज गॉड। लेकिन उपवास क्या है और उपवास हमें क्यों रखना है? सबसे पहले एक उत्तर, अगर आपको कोई पूछे आप उपवास क्यों रखना चाहते तो आपको सबसे पहले जो एक आंसर देना वो ये है, मैं यीशु मसीह का चेला हूँ, मेरे यीशु ने उपवास रखा, इसके लिए मुझे भी उपवास रखना है। ये आपका एक डिसेंट और सिंपल आंसर पहले होने पाए। प्रेज गॉड। मत्ती का इंजील 4 उसका पहला और दूसरा अध्याय जब आप पहला और दूसरा कलाम जब आप पढ़ोगे, वहां एक सुपरिचित कलाम जो हम जानते हैं, हम पढ़ पाते हैं। मत्ती की इंजील 4 अध्याय उसका पहला और दूसरा कलाम। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, तब उसे भूख लगी। प्रेज गॉड। यहां हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने क्या किया? उपवास रखा। जो तीसरा एफ जो हमारे आत्मिक जीवन में एक बढ़ोतरी को लेकर आता है, एक विश्वासी के जीवन में अत्यंत आवश्यकता है, वो है फास्टिंग। प्रेज गॉड। हालेलुया। लेकिन फास्टिंग के विषय में हम क्या जानते हैं? फास्टिंग हम किस तरीके से रखते हैं? प्रेज द लॉर्ड। चंद वचनों को मैं दिखाना चाहूंगा, कुछ बातों को मैं आपको बताना चाहूंगा। आपका और फास्टिंग क्या हमें जांचना है कि किस प्रकार होता है हमारा फास्टिंग। यशायाह की किताब की ओर मैं आपको लेके जाना चाहूंगा। यशायाह की किताब उसका 58। बाइबल आपके सामने खुली रहने पाए, उसके देखिए उसका चंद वचनों को मैं पढ़ना चाहता हूँ। उपवास के विषय में यहाँ अच्छी तरीके से बताया गया है। यशायाह चैप्टर 58। गला खोलकर पुकार, उसका पहले से मैं पढ़ रहा हूँ। गला खोलकर पुकार, कुछ ना रख छोड़, नरसिंगों का सा ऊंचा शब्द कर, मेरी प्रजा को उसका अपराध अर्थात याकूब के घराने को उसका पाप जता दे। वे प्रतिदिन, ये जो लोग जो आज आप और मैं करते हैं, वे प्रतिदिन मेरे पास आते हैं। आप और मैं परमेश्वर के पास आ रहे हैं। आज आप और मैं परमेश्वर के पास आ रहे हैं और मेरी गति जानने की इच्छा ऐसी रखते हैं मानो वे धर्मी लोग हैं जिन्होंने अपना परमेश्वर के नियमों को नहीं टाला। प्रेज गॉड। हालेलुया। आज आप और मैं जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, प्रेज द लॉर्ड, तो हमारा हाव भाव कैसा है? देखिए, वे प्रतिदिन मेरे पास आते और मेरी गति जानने की इच्छा ऐसी रखते हैं मानो वे धर्मी लोग हैं जिन्होंने अपना परमेश्वर के नियमों को नहीं टाला। प्रेज गॉड। वे मुझसे धर्म के नियम पूछते और परमेश्वर के निकट आने से प्रसन्न होते हैं। आज आप और मैं परमेश्वर के पास आने से तो प्रसन्न हो ही रहे। हमें से कोई भी क्या अप्रसन्न होकर परमेश्वर के पास आए हैं? नहीं, हम परमेश्वर के पास आए हैं, प्रसन्न होकर आए हैं। वे मुझसे धर्म के नियम पूछते और परमेश्वर के निकट आने से प्रसन्न होते हैं। वे कहते हैं, क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु इसकी सुधि नहीं ली, हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो। क्या कारण है आज आपको और मेरा उपवास? हम कहते हैं हम उपवास रखते हैं,
उपवास रखना हमारे लिए अत्यंत आवश्यकता है। हम कहते हैं हम उपवास रखते हैं, उसके पश्चात हमारा विषय क्या है? परमेश्वर हमारी नहीं सुन पा रहा। कारण क्या है? परमेश्वर का उत्तर है, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। आप फास्टिंग रखने के बाद अगर आप अपने जीवन में अपनी इच्छा पूरी करना का अगर करते हो तो उस उपवास का कोई मायने नहीं है। तीसरा कलाम के नीचे भागों में लिखा है, सुनो उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो। उसके आगे लिखा है तुम्हारा उपवास का फल क्या है, वो भी बताया है। उपवास का फल ये होता है कि उसका चौथा कलाम, उपवास का फल ये होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से गुस्सा मारते हो। आज हम फिजिकली गुस्सा तो नहीं मार रहे, लेकिन हमारे शब्दों से एक दूसरे का गुस्सा कर रहे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रभु की नाम की स्तुति होने पाए। आगे लिखा है जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर सुनाई नहीं देती। फास्टिंग के विषय में मैंने आपको बताया, फास्टिंग हमारे जीवन में अत्यंत आवश्यक है। आप और मैं उपवास रख तो रहे हैं, लेकिन वो प्रार्थना सुनी नहीं जा रही। कारण क्या है? हम अपने तौर तरीके को अभी भी लिए चल रहे हैं, उसे छोड़े नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु की नाम की स्तुति होने पाए। आपके उपवास में जब तक आप अपने आप को दीन नहीं करते, नम्र नहीं करते, हमारा उपवास ग्रहण योग्य नहीं होता। यदि आप किसी को क्षमा ना करते हुए उपवास करते हो तो आपका उपवास ग्रहण योग्य नहीं होगा। यदि आप समर्पित नहीं होते और आप उपवास करते हैं तो आपका उपवास ग्रहण योग्य नहीं होगा। तो अब से हमारा उपवास इन बातों में होने पाए कि हम दीन होने पाए, हम क्षमा करने वाले होने पाए, हम नम्र होने पाए। प्रेज़ गॉड, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम करने पाए। आगे देखिए उसका 7वां कलाम यदि हम पढ़ेंगे तो देखेंगे क्या वो यह नहीं, मतलब परमेश्वर जिस उपवास से प्रसन्न होता है उस उपवास के विषय में बता रहे हैं, क्या वो ये नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को ना छिपाना। प्रेज़ गॉड, कहने का आसार है किसी पे तरस खाना, किसी पर दया करना, किसी का मददगार होना, किसी की सहायता करना। ये सारी बातों को यदि हम छोड़ते हैं, इसे करने की रुचि हम नहीं दिखाते और उपवास रखते हैं, तो ये उपवास परमेश्वर की उपस्थिति में ग्रहण योग्य नहीं है। एक बहुत ही अत्यंत आवश्यकता वाली चीज है उपवास हमारे जीवन में रखना। लेकिन इन बातों को यदि आप नहीं कर पाते तो आपको और मेरा उपवास व्यर्थ है। प्रेज़ द लॉर्ड। चौथा जो एफ में आपको बताने वाला वो है फॉरगिव, क्षमा करना। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। ये भी बहुत ही अत्यंत आवश्यकता है एक विश्वासी के जीवन में, क्षमा करना। आप और मैं हमेशा प्रार्थना करने के लिए उत्साहित रहते हैं। आप और मैं किसी के लिए प्रार्थना करने के लिए बोलते हो तो हम प्रार्थना करने के लिए खड़े भी हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मरकुस की सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसका 25वां कलाम में देखिए क्या कहता है। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो, कहने का सार आपको और मुझे इस बात को ध्यान रखना है, इस बात के लिए गंभीर होना है। हमें जब प्रार्थना करने के लिए कहा जाता है हम प्रार्थना तो कर देते हैं, लेकिन हमारे हृदय के कोने में किसी भी व्यक्ति के लिए यदि कोई प्रकार का ईर्ष्या है, यदि कोई भी व्यक्ति के प्रति हमारे मन में यदि विद्रोह है या फिर विरोध है, तो क्षमा करे, तो पहले उसे क्षमा करे, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारा अपराध क्षमा करे। अगर आपको और मेरे को, अगर हमें हमारे अपराधों से क्षमा चाहिए तो हमें क्या करना है? जिससे हमने गिले शिकवे रखे हैं, जिसके प्रति हमने डाह रखे हैं, जिसके प्रति हम नफरत करते हैं, जिससे हम प्रेम नहीं कर पाते, उन्हें क्षमा करना अत्यंत आवश्यक। उसके बाद ही आपको और मुझे प्रार्थना करना है, अन्यथा वो प्रार्थना व्यर्थ है। प्रेज़ गॉड, क्षमा करना यह बहुत ही अत्यंत आवश्यकता है एक विश्वासी के जीवन में, टू फॉरगिव। एफेसियों की पत्री 4:32, ये सारे कलामों से आप और मैं वाकिफ है, ये सारे वचनों से आप और मैं सुपरिचित है। लेकिन आज आपको और मुझे इस बातों को पूछना है अपने आप से, परमेश्वर ये वचन मुझे कंठस्थ है, लेकिन क्या मैं दूसरे को क्षमा कर पा रहा हूं?
वचनों को हमने कंठस्थ कर लिया है, याद कर लिया है, रट लिया है, लेकिन उसे अपने जीवन में आज भी उतार नहीं पाए। यही कारण है कि हमारे जीवनों में हम आशीषों को नहीं प्राप्त कर पा रहे। शत्रु यहीं पर हमसे जीत जाता है। एफेसियों की पत्री 4:32 में लिखा है, एक दूसरे के ऊपर कृपालु और करुणामय हो, एक दूसरे के प्रति आप दयालु हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारा अपराध क्षमा किया है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। ये परमेश्वर का वचन है जो आपको और मुझे क्षमा करने के लिए हिदायत देता है, उपदेश देता है, सीख देता है। हम कहते हैं क्षमा हमने कर दिया, लेकिन आज भी उन बातों को अपने हृदय में लेकर चल रहे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कई दफा हम लोगों को क्षमा कर देते हैं, लेकिन वो बातों को आज भी हमने याद रखा है, उसने ऐसा किया था। मसीह जीवन बहुत ही मुश्किल है, लेकिन हमारे पास दूसरा कोई चारा नहीं, हमें यही रास्ते पे चलना है, क्योंकि परमेश्वर का जो उपदेश था, यीशु मसीह का जो टीचिंग्स था, वो हटकर था, परे था। इट वॉज नॉट इजी। हमें इस रास्ते पे चलना है, तब जाके हम अनंत जीवन को प्राप्त कर पाएंगे। और यीशु हमसे चाहता है कि हम यही करें। और यदि हमारे दिल में और हमारे जहन में ये इच्छा है और आग्रह है, तो पवित्र आत्मा इसकी हमारी सहायता करेंगे। केवल आपको वो इच्छा को हमारे हृदय में लेकर आने की आवश्यकता है। बाकी सारा काम परमेश्वर का है, क्योंकि आपके और मेरे बलबूते पे कुछ भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन परमेश्वर हमारे हृदय को जांचता है। परमेश्वर का वचन के तो हमारे हृदय को जांचता है, परखता है, तोलता है। आपके हृदय में किसी के प्रति अगर क्षमा करने का भावना आ गया है, आपसे नहीं बनता, तो आप एक प्रार्थना करें, परमेश्वर इस व्यक्ति से मुझे ऐसी परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, मैं उसे क्षमा करना चाहता हूँ, क्योंकि परमेश्वर आपका वचन मुझे इस बातों पर हिदायत देता है। इसके लिए पवित्र आत्मा आप मेरी सहायता करें। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति होने पाए। तो चौथा जो एफ हमारे जीवन में अत्यंत आवश्यकता होनी है, वो है फॉरगिव। प्रेज़ गॉड। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किया, वैसे ही तुम भी एक दूसरे का अपराध क्षमा करो। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। और पांचवा बात जो एफ से मैं बताने वाला, वो है फेवर, अनुग्रह। हम कहते तो है परमेश्वर ने हमारे ऊपर अनुग्रह किया, प्रभु की अनुग्रह है, लेकिन क्या आप और मैं दूसरे पर अनुग्रह कर रहे? परमेश्वर की बड़ा अनुग्रह है मुझ पर, प्रभु की दया है मुझ पर। परमेश्वर से अनुग्रह हम चाहते हैं, परमेश्वर से दया हम चाहते हैं, लेकिन क्या यही अनुग्रह और दया हम दूसरों पर कर पाते हैं? यीशु मसीह अपने जीवन में हर व्यक्ति के ऊपर उसने अपना अनुग्रह प्रकट किया। अनुग्रह क्या है? दूसरे पर दया करना, प्रेम करना। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। मैं आपको 2-3 उदाहरण देना चाहता हूं जहां यीशु मसीह ना किसी ने सामने से नहीं बुलाया, यीशु मसीह ने खुद सामने से जाकर, आप देख सकते हैं। आपको मैं बताना चाहूंगा कि यीशु मसीह के पास जो जरूरतमंद लोग जो आए थे, यीशु को पुकारा। जैसे कोड़ी ने कहा, प्रभु यदि तू चाहे, तो यीशु मसीह के सामने वो आ गया था। मत्ती की इंजील 8वां अध्याय में आप देख पाएंगे उस घटना को, जब यीशु मसीह पहाड़ी उपदेश में से उपदेश देकर उस पहाड़ से नीचे उतर कर आ रहा था, तो एक कोड़ी उसके पास आया। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। कोड़ी कहने लगा, यदि प्रभु तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर। यहाँ देख सकते हैं कि ये व्यक्ति सामने से गए, लेकिन 1-2 घटना ऐसा है जब यीशु मसीह ने स्वयं दूसरे के ऊपर जाकर अनुग्रह किया। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। बहुत सारे अंधों को जब वहां बर्तिमाई ने देखा, वहां से सड़क के किनारे पे यरीहो के फाटक में बैठकर जब उसने पुकारा, यीशु ने सुना, यीशु ने उसके ऊपर अनुग्रह किया। लेकिन 1-2 घटना मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु स्वयं सामने से जाकर। मेरा कहने का सार क्या है? क्या आपके और मेरे दिल में ऐसा दूसरे के प्रति अनुग्रह करने की इच्छा होती है? लोगों के विषय के बारे में हम जानते हैं, उनके हालातों से हम परिचित है, लेकिन हम वैसे के वैसे बैठे हैं। हमसे बन पाता है, लेकिन फिर भी हम दूसरे पर अनुग्रह करने का, कहने का सार, दूसरे का सहायता करना, मदद करना, ये हमसे बन नहीं पा रहा है। 9 नगर में जब आप देखोगे, 9 नगर में लूका का सुसमाचार 7वां अध्याय, उसका 13वां कलाम, उसका 7वां अध्याय जब पूरा पढ़ेंगे, तब आप
वहां देख पाओगे यीशु और अपने यीशु के पीछे एक बहुत बड़ी भीड़, और वो नाइन नगर की ओर जब जा रहा था, एक बड़ी भीड़ यीशु के पीछे चल रहा था, और सामने से उस नाइन नगर के अंदर से एक बड़ी भीड़ बाहर आ रही थी। और वो भीड़ में क्या था? एक विधवा स्त्री का जवान बेटे का अर्थी था। प्रेज गॉड, हालेलुया। क्या उस स्त्री ने यीशु को वहां बुलाया था उसका मदद के लिए? नहीं। आगे जब वो घटना पढ़ते हैं वहां हम देख पाएंगे, यीशु वचन कहता है कि उसे देखकर, यीशु ने उस स्त्री को देखकर, प्रेज गॉड, हालेलुया, उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा मत रो। कहने का सार, उस स्त्री के जीवन में उस विधवा स्त्री का एक सहारा, वो बेटे को जिलाकर उस विधवा स्त्री के जीवन में यीशु ने अनुग्रह किया। वहां यीशु को किसी ने निमंत्रण नहीं दिया था, उस स्त्री ने यीशु को बुलाया नहीं था, उसके हालातों को देखकर उस पर यीशु ने अनुग्रह किया। क्या आप और मैं आज एक फेवर कर रहे हैं? आज हम किसी का फेवर करते हैं तो लिख कर रखते हैं कि हाँ मैंने ऐसा फेवर किया है, याद दिलाते कि मैंने ऐसा फेवर किया है। आपके और मेरे जीवन में मसीह ने कितने अनगिनत फेवर किए। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति होने पाए, प्रभु के नाम की स्तुति होने पाए। यूहन्ना का सुसमाचार 4 अध्याय में आप एक और घटना को देख पाएंगे। वो सामरी स्त्री को मिलने के लिए यीशु ने एक यात्रा तय किया। क्या उस स्त्री ने यीशु को बुलाया था? इट वॉज प्रीडिस्टिन्ड, पहले से ही यीशु ने एक योजना बना के रखा था, उस स्त्री से मैं मिलूंगा क्योंकि मुझे उस पर अनुग्रह करना है। उसका जो बेबुनियाद जो जिंदगी था उसमें से उसे निकाल कर उसके नाम की महिमा के लिए मुझे स्त्री को इस्तेमाल करना है। वो सामरी स्त्री को मिलने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु के नाम की स्तुति हो, तब वो यहूदियों को छोड़कर फिर गलील को चला और उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था। आपके और मेरे जिंदगी में भी यीशु आया। हालेलुया। आपके और मेरे जीवन में ऐसी कौन सी बड़ी बातें थी कि यीशु हमारे जीवन में चलकर आए, हम पर अनुग्रह करे, प्रेज गॉड, हमें आशीष दे, तो होने पाए आप और मैं भी दूसरों को अनुग्रह करने वाले होने पाए। एक और घटना मैं बताकर समाप्त करना चाहूंगा। ये घटना जरा ध्यान से जरा आप समझना। आप देखते हैं मरकुस की इंजिल उसका 2 अध्याय उसका 5वां कलाम में यीशु एक बीमार व्यक्ति से कहता है। ये बीमार व्यक्ति कौन था? 4 लोग, मतलब ये यीशु जब कफरनहूम में गया था वहां इतनी भीड़ थी और यीशु एक घर में था। यीशु के अंदर, यीशु के पास कोई पहुंच नहीं पा रहा था, तो एक लकवे को 4 लोगों ने क्या किया, उस घर के ऊपर से उसको नीचे उतारा। और यीशु वहां कहता है, यीशु ने उनका विश्वास देकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र तेरा पाप क्षमा हुआ। अब यहाँ ध्यान से जरा सुनना, इनको किसको देकर कहा? यीशु ने उनका विश्वास, जो 4 लोग उस रोगी को जो लेकर आया था उसका विश्वास को देखकर अनुग्रह किस पर किया? लकवे पे किया। लकवे ने बोला भी नहीं कि परमेश्वर मुझे ठीक कर, प्रेज गॉड। वहां हम देखते कि लकवे ने कोई धन्यवाद का शब्द भी नहीं कहा। हो सकता है ये वहीं पड़ा हुआ कोई अविश्वासी होगा, लेकिन इन लोगों ने ये लोग उनके पड़ोसी हो सकते हैं। इस व्यक्ति पर तरस खाया, इस व्यक्ति को उठाया, यीशु मसीह के पास पहुंचाया, प्रेज गॉड। और यीशु इनका विश्वास को देखकर कहता है, प्रेज गॉड, इनका विश्वास को देखकर वो लकवे को कहता है, हे पुत्र तेरा पाप क्षमा हुआ। मैं आज आपको क्या कह रहा हूं, आपके विश्वास को देखकर परमेश्वर अन्य जाति के लोगों के ऊपर भी अनुग्रह कर सकता है। लेकिन आप तो इनविटेशन के लिए बैठे हो, आप और मैं इनविटेशन के लिए बैठे हैं। कोई हमसे आके प्रार्थना मांगे, प्रार्थना निवेदन दे, कोई हमसे विनती करे, तब जाके हम उसकी मदद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। लेकिन ये लकवा व्यक्ति के विषय में मैं जानता हूँ, मैं ऐसा अनुमान लगा सकता हूँ, ये बोल सकता था, ये लकवा था, इसके पास जुबान था, ये धन्यवाद का एक शब्द बोल सकता था, ये कह सकता था कि परमेश्वर आप मुझे चंगा कर। क्योंकि हमने देखा बाकी सब रोगी लोग यीशु के पास आके कहते थे। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति हो। इनका विश्वास थे कि आपका और मेरा विश्वास को देखकर यीशु मसीह दूसरों के जीवन में भी अनुग्रह कर सकता है। और यीशु ने यदि अनुग्रह किया है तो आपको और मुझे भी अनुग्रह करना, दूसरे के ऊपर अनुग्रह करना अत्यंत आवश्यकता है। अनुग्रह क्या है? दूसरों की सहायता करना, प्रेज गॉड।
दूसरों के साथ, हाल दूसरों के दुख और कष्टों में सहभागी होना, आपसे जो बन पाता हो मदद करना। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो 5 चीजों को मैंने आज आपको बताया। एक विश्वासी के जीवन में, एक आत्मिक जीवन को जब हम यात्रा को जब तय करते हैं, तो 5 F जो हमारे जीवन में अत्यंत आवश्यकता है, वो क्या है? फेथ, विश्वास। दूसरा फेलोशिप, संगति। तीसरा फास्टिंग, उपवास। चौथा फॉरगिव, क्षमा। और 5वां फेवर, अनुग्रह। प्रेज गॉड। यीशु ने ये सारी चीजों को किया। आप और मैं यीशु के चेले होने के नाते आपका और मेरा भी फर्ज बनता है कि हम हमारे जीवन में भी ये सारी बातें होने पाए। हम विश्वास, हमारे अंदर विश्वास होने पाए, हम संगति रखने पाए, हम उपवास करने वाले होने पाए, हम क्षमा करने वाले होने पाए, हम दूसरों के ऊपर अनुग्रह करने वाले होने पाए। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको और सभी को आशीष देने पाए। और यही है जो परमेश्वर का 5F का जो सामर्थ हमारे आत्मिक जीवन में, प्रभु सबको आशीष देने पाए। सबको मेरे जय मसीह।